देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 से 9 महीने बाकी हैं। इससे पहले ही बिहार की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं और ऐसे कई नए चेहरे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको ये बताने आए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के गायक जिनका नाम रितेश पांडे है, अब रितेश पांडे ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में होने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने राजनीति में एंट्री मारते हुए भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी रितेश पांडे अगर 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वो सीट भभुआ सीट होगी और वो भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि रितेश ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो किसी भी सूरत में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी रितेश पांडे ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि समय नजदीक आने दीजिए, हम बहुत जल्द इस बात को क्लियर कर देंगे कि किस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। या फिर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कम से कम गठबंधन तो क्लियर कर दीजिए कि किस गठबंधन ने आप पर भरोसा जताया है, तो रितेश पांडे ने कहा कि सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं, समय आने पर हम स्वयं बता देंगे कि हम किस पार्टी और किस गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भभुआ विधानसभा सीट पर कहा जाता है कि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और रितेश पांडे भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रितेश की नज़र इसी वोट बैंक पर है। रितेश पांडे ने भभुआ में अपना चुनावी दफ्तर भी खोल लिया है। ये बात स्वयं रितेश पांडे ने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत के दौरान कहा था कि हमने एक ऑफिस भी वहाँ खोल लिया है, वहाँ के लोगों से हम मिलजुल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर वो अपना नया गाना रिलीज़ करते हैं और सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद रहते हैं। उनके नाम की खूब नारेबाजी की जाती है। अब देखना यह होगा कि रितेश के लिए उनके चाहने वाले वोट भी करते हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि रितेश पांडे भभुआ विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। उनकी गायकी और एक्टिंग को भोजपुरी सिनेमा के चाहने वाले खूब पसंद करते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि क्या रितेश पांडे के तमाम चाहने वाले, उनके तमाम दर्शक श्रोता वोटर के रूप में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस विधानसभा सीट से यानी भभुआ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक बीजेपी के भरत बिंद हैं। भरत बिंद ने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में बीजेपी की रिंकी रानी पांडे दूसरे नंबर पर रही थी। रिंकी रानी पांडे भी आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और इधर रितेश पांडे ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो साल 2025 में होने वाला है उसके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं और वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा सीट है भभुआ विधानसभा सीट। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प हो सकता है कि क्या रितेश पांडे को इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हाथ लगती है या फिर भोजपुरी के बाकी स्टार्स की तरह पहली बार में उनका खाता नहीं खुल पाता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।